बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे छोटे बड़े दोनों की फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही क्रीमी मज़ेदार बन के तैयार होगी। इसको हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क के बगैर, उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। आजकल वैसे भी मार्केट में बहुत ही खूबसूरत लाल लाल सी स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, जिनसे आप ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आइसक्रीम घर में बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्रीमी और मज़ेदार सी आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो ले लिए स्ट्रॉबेरीज़ और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत, कितनी लाल लाल सी हैं। तो बस इसी तरह से धोने के बाद अब इनको मैं कट करूँगी। तो एक एक करके मैं इनको तोड़ूंगी और पहले ऊपर से इनको कट करूँगी, उसके बाद इनके छोटे छोटे से पीसीस कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो सारी स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब इनको हमने ग्राइंड करना है। अब आप चाहें तो ब्लेंडर जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा वाला जार ले लिया था और ये सारी स्ट्रॉबेरीज़ इस जग में मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर हम चूँकि कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसकी जगह हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो हाफ़ कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी की क्वांटिटी को। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। तो दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ और ले ली हैं और इसके मैं छोटे छोटे से चंक्स कर लूँगी। अगर आपको स्ट्रॉबेरीज़ के आइसक्रीम के अंदर स्ट्रॉबेरी के चंक्स अच्छे लगते हैं तो ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो तकरीबन ये मैंने 5-6 स्ट्रॉबेरीज़ ले ली थी, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। अब इनको मैं एक तरफ रख देती हूँ और यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया था और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम जो है बिल्कुल चिल्ड है, ठंडी है, और इसको अब हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये अपने साइज़ से डबल हो जाए या बहुत ज़्यादा फोमी हो जाए। और आप इसकी जगह नॉर्मल जो टेट्रा पैक क्रीम है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो व्हिपिंग क्रीम से रिज़ल्ट आएगा ना, वो टेट्रा पैक से वैसा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसको व्हिप किया और ये देखिए फोमी होना शुरू हो गई है, गाढ़ी होना शुरू हो गई है इस तरह से। अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैं और भी बीट करूँगी। ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको बीट करते हुए और ये काफ़ी हद तक फोमी हो गई है, बहुत ज़्यादा अपने साइज़ से जो है वो डबल हो चुकी है। ये देखिए अब ये गिर भी नहीं रही है। जब हम इसको यूँ उठा रहे हैं ना, तो ये गिर नहीं रही है। तो बस ये परफेक्ट निशानी है कि हमारी क्रीम जो है अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आके इसके अंदर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ना स्ट्रॉबेरी और चीनी वाला, वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे। तो देखिए कितना लाल लाल, कितना खूबसूरत कलर आया है स्ट्रॉबेरीज़ के मिक्सचर का। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर जो है बहुत अच्छा गुलाबी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाज़ार की तरह थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर बिल्कुल 2 पिंच जो है वो रेड फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे जो आइसक्रीम का मिक्सचर है ना, बिल्कुल रेडी है। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद जो हमने चंक्स काट के रखे हुए थे ना स्ट्रॉबेरीज़ के, वो भी डाल दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स को भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक कंटेनर लूँगी, एयर टाइट कोई भी कंटेनर ले सकते हैं आप। उसके अंदर मैं इस मिक्सचर को डालूँगी और अच्छे से सेट कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम आप घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो यहाँ पर मैं एक और भी कंटेनर लूँगी प्लास्टिक का छोटा और इसके अंदर भी इसको डाल दूँगी। तो आपने देखा 1 कप क्रीम से हमारी कितनी ढेर सारी सी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसको भी सेट कर लेती हूँ मैं। तो बस इसके ऊपर अब मैं ढक्कन लगा दूँगी और दूसरा जो बॉक्स है उसके ऊपर भी मैं ढक्कन लगा देती हूँ। अब इसको मैं तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रख दूँगी, या ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बस इसको 7 से 8 घंटे मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए 8 घंटे हो गए फ्रीज़र में रखे हुए इसको, और अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी ये जमी आइसक्रीम, और ये देखिए कितनी क्रीमी, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसका ये देखिए टेक्स्चर आप चेक करें,
कितना ज़बरदस्त बना है। तो बस निकाल लेती हूँ इसको एक बाउल के अंदर। ये देखिए कितनी क्रीमी, कितनी मज़ेदार सी आइसक्रीम लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा ये अच्छी घर में बन गई है। और आपने देखा 1 कप क्रीम से हमने ढेर सारी सी आइसक्रीम बना ली है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में मेरी इस रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को, तो ये आइसक्रीम ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।